नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत से पढ़ेंगे नवमः पाठः अर्थात 9वां पाठ, जिसका नाम है बुद्धिमान गोपालकः। गोपालकः अर्थात ग्वाला, जो गाय चराते हैं। तो पाठ का नाम है बुद्धिमान ग्वाला। एकः चित्रकारः आसीत्। एक चित्रकार था। चित्रकार अर्थात चित्र को बनाने वाला। चित्र निर्माणे तस्य अतीव रुचिः आसीत्। चित्र निर्माणे अर्थात चित्र को बनाने में तस्य उसकी अतीव बहुत अधिक रुचि ही आसीत रुचि थी। चित्र को बनाने में उसकी बहुत अधिक रुचि थी। यत्र यत्र सः शोभनानि दृश्यानि पश्यति स्म तत्र तत्र सः चित्र निर्माणं करोति स्म। यत्र यत्र अर्थात जहाँ जहाँ, सह वह शोभनानि दृश्यानि सुंदर दृश्यों को पश्यति स्म देखता था, तत्र तत्र वहाँ वहाँ, सह वह चित्र निर्माणम चित्र का निर्माण करोति स्म करता था। जहाँ जहाँ वह सुंदर दृश्यों को देखता था, वहाँ वहाँ वह चित्र का निर्माण करता था। एकदा सह नगराद बहि अगच्छत। एकदा एक बार, सह वह नगराद नगर से, बहि बाहर, अगच्छत गया। एक बार वह नगर से बाहर गया। तत्र पर्वतानां पृष्ठात् सूर्यस्य स्वर्णरश्मयः वातावरणं स्वर्णमयं कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ, पर्वतानां पर्वतों के, पृष्ठात् का अर्थ है पीछे से, सूर्यस्य सूर्य की, स्वर्णरश्मयः सुनहरी किरणें, वातावरणम वातावरण को, स्वर्णमयम अर्थात स्वर्णिम, कुर्वन्ति स्म करती थी। वहाँ पर्वतों के पीछे से सूर्य की सुनहरी किरणें वातावरण को स्वर्णिम करती थी। एतत् शोभनं दृश्यं दृष्ट्वा सः पर्वत प्रदेशम् आरुह्य चित्र निर्माणं प्रारभत। एतत् यह शोभनम दृश्यम सुंदर दृश्य दृष्ट्वा देखकर, सह वह पर्वत प्रदेशम आरुह्य पर्वत पर चढ़कर चित्र निर्माणम प्रारभत चित्र का निर्माण आरंभ करता है। यह सुंदर दृश्य देखकर वह पर्वत पर चढ़कर चित्र का निर्माण आरंभ करता है। यदा चित्रं पूर्णम अभवत तदा सः कदाचित् वामतः कदाचित् दक्षिणतः अनेकवारं चित्रम अपश्यत। यदा जब चित्रम अर्थात चित्र पूर्णम अभवत पूरा हो गया, तदा सह तब वह कदाचित् वामतः कभी बाईं ओर से, कदाचित् दक्षिणतः कभी दाईं ओर से, अनेक बार चित्रम अपश्यत चित्र को देखता है। जब चित्र पूरा हो जाता है तब वह कभी बाईं ओर से कभी दाईं ओर से अनेक बार चित्र को देखता है। तस्मिन् लीनः स स्वस्थितिं विस्मृतवान्। तस्मिन् लीनः, तस्मिन् अर्थात उसमें, लीनः लीन होकर, सह वह स्वस्थितिम अपनी स्थिति को, विस्मृतवान भूल गया। उसमें लीन होकर वह अपनी स्थिति को भूल गया, अर्थात वह भूल गया कि वह कहाँ पर खड़ा है। तत्र एकः गोपालकः धेनुः चारयति स्म। तत्र वहाँ एकः गोपालकः अर्थात एक ग्वाला, धेनुः गाय, चारयति स्म चरा रहा था। वहाँ एक ग्वाला गाय चरा रहा था। सह तम चित्रकारं पर्वतस्य कोणे स्थितम अपश्यत। सह वह तम उस चित्रकारम चित्रकार को, पर्वतस्य पर्वत के, कोणे अर्थात कोने में, स्थितम अपश्यत खड़ा देखता है। वह उस चित्रकार को पर्वत के कोने में खड़ा देखता है। गोपालकः अचिन्त्यत। ग्वाले ने सोचा, यदि एषः चित्रकारः एकम् अपि पदं पृष्ठतः चलति तर्हि पर्वतात् निश्चयी पतिष्यति। यदि अगर एषः चित्रकारः यह चित्रकार एकम् अपि एक भी पद अर्थात एक भी कदम पृष्ठतः पीछे चलती चलता है, तर्हि का अर्थ है तो, पर्वतात् पर्वत से, निश्चयी नीचे, पतिष्यति गिर जाएगा। अगर यह चित्रकार एक भी कदम पीछे चलता है तो पर्वत के नीचे गिर जाएगा। यदि सह चित्रकारम आह्वयति तदा अपि ध्यानभंगेन सह पतिष्यति। यदि सह अगर वह चित्रकार को आह्वयति पुकारता है
तदा अपि तब भी ध्यान भंगेन ध्यान के भंग होने से सह पतिष्यति वह गिर जाएगा। अगर वह चित्रकार को पुकारता है तब भी ध्यान के भंग होने से वह गिर जाएगा। तदा किम करणीयम तब क्या करना चाहिए। सहसा किंचित विचार्य सह पर्वतस्य ऊपरी अगच्छत। सहसा अर्थात अचानक, किंचित कुछ, विचार्य सोचकर, सह वह पर्वतस्य पर्वत के ऊपरी ऊपर अगच्छत गया। अचानक कुछ सोचकर वह पर्वत के ऊपर गया। तत् सुंदरम चित्रम छिन्नम कर्तुम प्रारभत। तत् सुंदरम चित्रम उस सुंदर चित्र को छिन्नम कर्तुम फाड़ना प्रारभत आरंभ कर दिया। उस सुंदर चित्र को फाड़ना आरंभ कर दिया। एतद् दृष्ट्वा चित्रकारः क्रोधितः भूत्वा गोपालकं प्रति अधावत्। एतत् दृष्ट्वा यह देखकर चित्रकारः चित्रकार क्रोधित भूत्वा क्रोधित होकर गोपालकं प्रति ग्वाले की ओर अधावत दौड़ा। यह देखकर चित्रकार क्रोधित होकर ग्वाले की ओर दौड़ा। गोपालकः अकथयत् ग्वाले ने कहा, मया तव चित्रम छिन्नम परंतु तव जीवनम रक्षितम। मया मैंने तव तुम्हारे चित्रम चित्र को छिन्नम फाड़ दिया, परंतु लेकिन तव जीवनम तुम्हारे जीवन की रक्षितम रक्षा की। मैंने तुम्हारे चित्र को फाड़ दिया लेकिन तुम्हारे जीवन की रक्षा की। इदम ज्ञात्वा चित्रकारः गोपालकस्य धन्यवादम अकरोत्। इदम ज्ञात्वा यह जानकर चित्रकारः चित्रकार ने गोपालकस्य ग्वाले का धन्यवादम अकरोत् धन्यवाद किया। यह जानकर चित्रकार ने ग्वाले का धन्यवाद किया। गोपालकस्य विवेकेन चित्रकारस्य जीवनम रक्षितम अभवत्। गोपालकस्य विवेकेन ग्वाले के विवेक के द्वारा चित्रकारस्य जीवनम चित्रकार के जीवन की रक्षितम अभवत् रक्षा हुई। गोपाले के विवेक के द्वारा चित्रकार के जीवन की रक्षा हुई। तो बच्चों, ये था आपके पाठ 9 का हिंदी अनुवाद। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।